हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका जुलाई मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड है यहाँ पर। मून, ओके। इमोशनल फ्लो काफी रहेगा, इमोशनल हो सकते हो, ठीक है। आप और आपके किसी करीबी के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती है जो अभी तक हिडन थी, आपको नहीं पता थी, ठीक है। बाकी ये तो मेन दिख रहा है कि आपके जो इमोशंस है वो फ्लक्चुएट करेंगे, ठीक है, जुलाई मंथ में। बाकी और भी हम कार्ड से देखेंगे। चल गए, ये देखते हैं। आप लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि किस तरह की बातें हैं। अगर अच्छी बातें तो उससे कोई तो वो तो अच्छा ही है आपके लिए, लेकिन किसी की बुरी बातों से या किसी के बहकावे में आने से बचना है आपको, ठीक है ना। आइए देखते हैं कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। 4 ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ से थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो, खोए हो, रास्ता नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, इससे कोई एंडिंग दिख रही है, कोई तकलीफ, कोई पेन दिख रहा है यहाँ पर। जैसे कि ये भी है, तो ये भी कुछ ऐसा है जैसे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा अगर लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है और आपसे कहा जा रहा है कि कोशिश करते रहो किसी काम के लिए। कुछ लोग के लिए स्टडीज हो सकता है, कुछ लोग के लिए जॉब के लिए, कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। करनो उस पर ध्यान दो और उसको अच्छे से करने को कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस और कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी जुलाई मंथ में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है दोस्तों के साथ बात हो, दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिले, या फिर कुछ ऐसा चीज हो सकता है जिसको आप सेलिब्रेट करो, ठीक है। कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, अपनी फैमिली में हो सकता है या दोस्तों के साथ हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सोचोगे किसी बात में, किसी बात से आप खोए रहोगे, अपने लाइफ से शायद सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, या कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा होगा आपकी लाइफ में, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये होगा बाद में, बट अभी शायद स्टार्टिंग में ऊर्जा में आप ऐसे थोड़े खोए खोए से हो सकते हो, ठीक है। बट कुछ तो ऐसा होगा। अच्छा, लव के मामले में भी कुछ लोग का मुझे ऐसा दिख रहा है, तो कोई अपना कप आपके साथ शेयर करना चाह सकता है, या फिर कोई अपने लाइफ का जॉय, मतलब खुशियां, हैप्पीनेस आपके लाइफ में लेके आ सकता है। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप अगर बोर हो रहे होगे तो किसी के आने से, किसी से मिल के आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपके लिए यहाँ देख पा रही हूँ। आइए बाकी कार्ड से देखते हैं। कनेक्ट विथ गाया, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है अपने फाउंडेशन पे काम करो, ठीक है। फाउंडेशन पे, अपने रूट्स पे काम करो, क्योंकि आप ग्रो करोगे, पक्का जुलाई मंथ में ग्रो करोगे, ठीक है। आपसे कह रहा है जितनी जड़ें आपकी मजबूत होंगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप डाउन टू अर्थ होगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और आपसे कहा जा रहा है कि अर्थ एनर्जी से कनेक्ट हो। अगर कहीं पास में पार्क, गार्डन वगैरह आपके लिए है तो कोशिश करो कि जो जमीन है ना, उससे जो कांटेक्ट आपका हो, वो आप जैसे नंगे पाँव हो, ठीक है। तो वो उस जमीन से आपका अच्छे से ऐसे कांटेक्ट हो सके, ठीक है। वो एनर्जी जो जमीन के अंदर है वो आप में आए। एक हीलिंग भी कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ होगी जरूर। और ये एक मैसेज ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपकी रूट्स को, कुछ लोग के लिए बिलीफ भी हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम वो भी कहीं ना कहीं हिल सकता है। तो उसको ना थोड़ा मजबूत करने की यहाँ बात की जा रही है। कुछ ऐसा जड़ों के साथ कुछ आपका यहाँ पे एक बेसिक, कुछ जैसे बेसिक अपना, अगर कुछ किसी चीज पे आप काम कर रहे हो तो उस चीज के लिए अपना बेसिक क्लियर करो, ये भी कुछ लोगों को कहा जा रहा है। उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लो, ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। किसी चीज पे वर्क कर रहे हो तो उसकी गहराइयों में जाओ, ठीक है। डीप जाने को कहा जा रहा है, डीप यहाँ पर, या फिर कोई चीज पर डीप डीप डीपली सोचने को कहा जा रहा है आपसे। यहाँ पे अगर आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप पौधों के साथ कनेक्ट करो, पौधों को पानी दो,
ठीक है, ग्रीनरी ऊर्जा के साथ, और इन मतलब थोड़ा सा ठंडी हवाओं में, ठीक है, अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि आपकी ऊर्जा ऐसे बार बार थोड़ी सी लो होती रहेगी शायद जून जुलाई के मंथ में। तो उसको अच्छा रखने के लिए जितना हो सके अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट हो। वो जैसे ही आप लो फील करोगे वो एनर्जी आपको हील कर देगी तुरंत। तो जितना हो सके अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट होना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे काले बादल है, तो कुछ ऐसा काले बादल यहाँ पे एक नेगेटिव चीजों को लेके आते हैं, ठीक है। तो ऐसा लग सकता है कि आपको समझ ना आए कुछ, जैसे क्योंकि आपके लिए हैंगमैन की एनर्जी आई, आप बहुत ज्यादा सोचो और एक कोई निष्कर्ष पे ना आ पाओ, कोई कंक्लूजन ना निकाल पाओ लाइफ में कि क्या करना है, कैसे करना है, डिसीजन लेना है कोई बहुत इंपॉर्टेंट, तो कंक्लूजन ना पे आ पाओ। तो इसके लिए भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बाहर रहो, थोड़ी सी अच्छी हवा लो, ठीक है। बहुत ज्यादा बंद कमरे में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, तो जुलाई मंथ में हो सकता है कोई बात आप लोगों से ना शेयर करो ज्यादा, बट आप किसी चीज से गुजर रहे हो या फिर कोई चीज फील कर रहे हो, कोई पेन फील कर रहे हो, लेकिन वो कोई और नहीं समझ पा रहा है और आप ना किसी से बता भी नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। हार्ट टेक एंड लॉस, पेशेंस, ओके। किसी चीज का पेन मैं देख रही हूँ आपके लिए है, कोई बात का कोई दर्द है आपके मन में, जो आप या तो आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई आसपास ऐसा है नहीं जो आपको समझे, कोई बात तो है जो आपको परेशान कर रही है, पेन दे रही है, कोई लॉस ऐसा आप फील कर सकते हो। बट आपसे कहा जा रहा पेशेंस रखो, ये इन सब चीजों से भी आप निकल जाओगे, इन सब चीजों से भी आप निकल जाओगे, बस पेशेंस रखना। इस चीज की शायद अभी जुलाई मंथ में शायद जरूरत है। आप में से काफी लोगों को ये अच्छा ना लगे, हो सकता है आप में से काफी लोग इसी ऊर्जा में हो, ठीक है, इस सफरिंग इन लेस और हार्ट अटैक या फिर लॉस, हार्ट अटैक, कोई कोई दर्द आपके दिल में है किसी चीज का। कम्युनिटी, आप में से कुछ लोग अपनी सोसाइटी से परेशान है, सोसाइटी में जो रूल्स रेगुलेशन उससे परेशान है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शन से परेशान है। द थिंकिंग वुमेन, आपकी आदत भी है ना बहुत ज्यादा सोचने की, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए पेन का कारण बन सकती है। ज्यादा सोचना भी ना, कभी कभी आप अच्छा सोचते हो, आपका ये भी मैं देख पा रही हूँ ना, आपका सोचने का तरीका बहुत अलग है जो कि सोसाइटी से मैच नहीं करता, और आपको इसीलिए भी बुरा लगता है जब आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं, ये जब सोसाइटी आपको पूरी तरीके से ग्रो करने नहीं देती, खिलने नहीं देती है, तो ये चीजें भी आपको थोड़ा पेन पेन देती है, ऐसा लगता है। बट आपके लिए ना जरूर अच्छा समय है। अभी जो बात आपको बहुत परेशान कर रही है ना, आप उसमें से बहुत जल्द निकलोगे, ठीक है। आपसे कहा जाए पेशेंस रखो, शायद अभी समय नहीं है लेकिन बाद में जरूर है आपके लिए। अटैचमेंट, कुछ लोग के लिए जो पेन आ रहा है ना, ये अटैचमेंट की वजह से है, किसी चीज से काफी अटैचमेंट है आपको, ठीक है, आप उससे दूर नहीं जा पा रहे हो, तो ये आपके लिए पेन ला रहा है, ठीक है, आप उससे अलग नहीं हो पा रहे हो। बट यहाँ कह रहे पेशेंस रखो, बहुत सारी बातें आपके सामने आ सकती है, और कुछ चीजें एंड हो सकती है, और आप खुद ये शायद करो ये एंडिंग, और एक न्यू बिगनिंग चूज करो, ठीक है। होल्ड योर विजन, लाइफ में क्या करना है उसको सोचो और आगे बढ़ो, ये कहा जा रहा है, ठीक है। पास्ट में जो हुआ, जो भी फील कर रहे हो, अगर बुरा फील भी कर रहे हो, उसे भूलो और खड़े हो फिर से, और फिर रोशनी की तरफ बढ़ो, ठीक है। और जो करना चाहते हो वो करो, क्योंकि आपके लाइफ में सक्सेस है। अगर आप अब जो, जैसे ऐसा लग रहा है अगर कुछ लोग की लव लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, अगर लव लाइफ में चल रहा है तो ऐसा कहा जा रहा है कि करियर ओरिएंटेड बनो, उसमें से बाहर निकलो और अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि करियर में तुम्हारे लिए सक्सेस है। अगर कुछ लोग करियर में ही देख रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है अभी चिंता मत करो, अगर तुम्हें लग रहा है बुरा, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो पेशेंस रखो, अभी शायद समय नहीं है लेकिन बाद में आएगा। लेकिन अपने विजन अभी बना लो, इस समय, ये जो समय मिल रहा है इसमें अपना विजन क्रिएट करो, उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है, सक्सेस है तुम्हारे लिए, ठीक है। अटैचमेंट, अटैचमेंट ये मैं
आपके लिए है मैसेज, आप समझ सकते हो जिसके लिए ये आया है। किसी चीज से अटैचमेंट, कुछ लोगों को तो सोना बहुत पसंद है, काम नहीं करना चाहते, तो ये भी एक तरह की अटैचमेंट है किसी चीज से आपकी, ठीक है। कुछ लोग एडिक्शन होता है कुछ लोगों का, किसी चीज से जुड़े होते हैं, नहीं छोड़ सकते, फोन से मान लो, तो ये भी आपकी रुकावटें लाती है। बी साइलेंट, आपसे साइलेंट भी कहा जा रहा है कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखो, एक होप, पेशेंस का कार्य आपके लिए एक होप है कि चीजें बदलेंगी जरूर। बट आपसे ये भी कहा जा रहा है कि सबको बताने की जरूरत नहीं, अपने मन का डर, अपने मन का दर्द, ठीक है, बताने से और बढ़ेगा, ठीक है। लोग कहते हैं ना बताने से कम होता है, लेकिन बताने से ना, जैसे लग रहा है आपके आसपास लोग कहेंगे अच्छा ऐसा हुआ, अरे बहुत बुरा हुआ, तो ये आपको ऐसा लगेगा सच में मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो कहेंगे अरे कोई बात नहीं, ये हुआ, अभी अच्छे दिन भी आएंगे, ये तो बस थोड़े समय की प्रॉब्लम है। अभी ऐसा दर्द है आपके मन में जो वो लोग सुन के और बढ़ा सकते हैं, ये कह के बिचारी, है ना, बिचारी नहीं हो आप। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है बी साइलेंट, पे अटेंशन एंड सिंपली ऑब्जर्व विथ योर आईज, आंखों से, कानों से और फिजिकल फीलिंग से कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये क्या है कि आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके प्रेजेंट में रहो, पास्ट की चीजों को मत लेकर आओ, और देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और तुम्हारे बाहर क्या चल रहा है। बाहर मतलब वही सोसाइटी, इन्वायरमेंट, आपके आसपास के लोग, और आपके अंदर क्या चल रहा है, कैसा फील कर रहे हो। अभी आपको अपनी ऑब्जर्वेशन वाली पावर को एक्टिवेट करने को कहा जा रहा है। देखो आप क्या हो, बाहर क्या है, कैसे लोग हैं। इस सिचुएशन से मैं देख पा रही हूँ खुद आप अपने आप को निकालोगे, ठीक है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लॉर्ड शिवा आपके लिए आए हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। राइज अप, ठीक है, ऑनर योर इनर फोर्स। पहले तो अपने अंदर आपको झांकने को कहा गया कि क्या चल रहा है, फिर ऑनर करो उसको, ठीक है, उसको समझो और उसको लेके ना ज्यादा परेशान मत हो। ये एक जेन्युइन फीलिंग है कि हाँ किसी बात को लेके आप टेंस हो सकते हो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, जो भी फील कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ये फील कर रहा हूँ। स्टेप आर गिवन, ठीक है, स्टेप आर बीइंग गिवन, आपको स्टेप दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हो, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है पेशेंस रखो, तुम्हारे लिए है। वो क्यों कह रहे पेशेंस रखो, क्योंकि स्टेप्स आर बीइंग गिवन, रास्ता दिखाया जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा, ठीक है। और डांस विद द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स आपको खुद आपको राह दिखाएगा, आपको वहां तक लेके जाएगा जहां आप जाना चाहते हो, ठीक है। भरोसा करने को कहा जा रहा है। और ये पेशेंस का कार्ड आपके लिए आ गया, पता है क्यों, कि आपको आपकी लाइफ में एक होप लेके आया है कि इसमें से तुम निकल जाओगे। परेशान मत हो, बस इसमें ना थोड़ा धैर्य बना के रखना है इस सिचुएशन में, ठीक है। आइसोलेशन, हीलिंग की बहुत जरूरत है, ठीक है। रो लो, अच्छा लगेगा, सच बता रहे, पत्थर दिल होने से अच्छा है कि रो लो। मैंने ये तो कह दिया मन में बात रखो, लेकिन अब मन में बात रख रहे तो अंदर से पत्थर हुए जा रहे हैं, है ना, तो पत्थर भी नहीं होना। रो लो, कभी कभी रोना अच्छा लगता है। नो थिंगनेस, आपको मैंने कहा जितना ब्लैंक रहो उतना अच्छा है। हार्मनी, जितना पीस में रहोगे उतना अच्छा है। आपके लिए पीस जरूर क्रिएट होगा, जुलाई मंथ में ही क्रिएट होगा, और ये आपकी हीलिंग के बाद होगा। इसलिए कहा रो लो, वो भी अच्छा लगेगा, शांत हो जाएगा मन। और कुछ मत सोचो। और जब भी ऐसा लगे ना ऐसी सिचुएशन में आओ, याद रखना आपके लिए लॉर्ड शिवा का मैसेज आया था, और वो क्या कहना चाह रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे थे, उस मैसेज को याद करना कि मैं रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है, बस तुम्हें उस यूनिवर्स के साथ डांस करना है। वो जैसे जो स्टेप वो दिए जा रहे हैं। पार्टिसिपेशन, आप जरूर कुछ बहुत बड़ा करोगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन, आपसे कुछ काम, आप जो आपके अंदर टैलेंट है वो आपसे कुछ काम कराया भी जा सकता है, आपको कुछ दिया भी जा सकता है। मतलब आपके लिए ये है कि एक हाथ दो एक हाथ लो, ठीक है। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ, अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है ना, ईश्वर ने आपको जो दिया है वो टैलेंट को देना शुरू करो, लोगों की मदद करो उस चीज से, ठीक है। उसके बदले अगर आप ऐसा कोई टैलेंट है जिसमें आप कुछ कर रहे हो तो उसके पैसे लगते हैं तो पैसे लो, ठीक है। या तो अगर आप कुछ करना चाहते हो करो, ठीक है। और लोग भी आपका रास्ते से बनाते चले जाएंगे। मतलब अगर आप दूसरों की मदद करते हो तो वो भी जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए खड़े होंगे। एक ऐसा मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ,
मैच्योर वुमेन, मैच्योर मैन, ठीक है। ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, ये आपको और मैच्योर बनाएगी, देखिएगा, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पे पेशेंस सिखा रही है आपको कि पेशेंस रखो, और ये भी कि जो आदतें हैं ना उसको छोड़ना पड़ता है कभी कभी, कुछ ऐसी चीजों को जिससे आप बहुत ज्यादा दिल लगा बैठते हो, जो छुट्टी नहीं है आपकी, ठीक है, तो उससे बाहर आना पड़ता है, ठीक है। ब्रोकन ब्रिज, ओके। लेट्स सी, मैं वही बता रही हूँ जो कार्ड आ रहे। अब आपको इसमें अच्छा लगे या ना लगे, मैं कुछ नहीं कर सकती, इससे मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना और आपके मैसेज आप तक पहुंचाना। बाकी देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आपके लिए हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन आ सकता है। अगर फीमेल आप देख रही हैं तो मैच्योर मैन आएंगे, मेल आप देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई मैच्योर वुमेन आ सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं। स्पिरिचुअल लव, तो आपके लिए कोई स्पिरिचुअल लव है, आपके लिए कोई बना है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, उनके लिए इस अटैचमेंट से बाहर नहीं निकलोगे तो स्पिरिचुअल लव आपके जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इतना आप समझ लो, जितना पकड़ के रखोगे उतना पेन में रहोगे, खुद को पेन में रखोगे, ठीक है। अगर ये लव के मामले में अटैचमेंट आपका किसी से है तो मैं बता दूं, फेयर मैन, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड हेयर और वाइट हेयर, ठीक है। तो आप कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर सकते हो जो फेयर दिखता है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, ज्यादा मैंने कहा पहले भी, चार दीवारी में मत रहो, ठीक है। बाहर निकलो, घूमो फिरो, अच्छा लगेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए प्रॉब्लम अगर आपको किसी चीज में हो रही है, पेन मिल रहा है, तो शायद ये भी हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको चीजों को लेकर, और जिसको आप सफर कर रहे हो काफी, इसीलिए आपसे कहा भी है कि ध्यान रखो, ओपन माइंडेड रहो, और ये देखो कि अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, हार्मनी का कार्ड आया है। बहुत जल्दी इस चीज से बाहर आओगे और शांति भी मिलेगी मन को। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस एंड विनिंग एंड विंडफॉल, तो कहीं ना कहीं से पैसे आपके लिए आ रहे हैं और घर वालों से भी मिल सकते हैं। गुड न्यूज सुन सकते हो कोई। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, तो आपके एटीट्यूड में बदलाव आ सकता है, या तो ठीक है आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, या फिर आप नए घर में आप में से कुछ लोग जा सकते हो। बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, आप ज्यादा प्राइड मत करना, ये उल्टा पड़ सकता है आप पे, ठीक है। दिखावा मत करना। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। गेटिंग टूगेदर विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम में रहोगे जिसमें से अनसक्सेसफुल आउटकम मिलेगा। क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, लेकिन आपके लिए सक्सेस डेफिनेटली, एक सक्सेस का कार्ड आपका पहले भी आया था जो कि नीचे है, तो आपके लाइफ में सक्सेस है, सीढ़ियां मिलेंगी आपको। फॉक्स, शिवरनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, तो जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, रिसोर्सफुल रहोगे, सारा सामान आपके पास रहेगा। ब्लेस्ड फील करोगे आप, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग भी है। कुछ लोग के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बन सकती है, कुछ लोग के लिए किसी बात की अटैचमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है, कुछ लोग मतलब पेनफुल बन सकती है, अटैचमेंट पेनफुल हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पेनफुल हो सकता है, ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, और ज्यादा सोचना भी हो सकता है, बोर हो रहे हैं लाइफ से, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ आपके जिंदगी में है जो आपको पेनफुल या आपको बुरा फील करा सकती है, ठीक है, ये मैं देख रही हूँ आपके लिए। बट जो भी है, आपको इस चीज में जो भी चीज से गुजर रहे हो, कुछ लोग के लिए जो सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वो जो फ्रीडम नहीं मिलती है उस चीज के लिए, ठीक है, तो ये भी मैं देख रही हूँ है। बट आपको ना स्ट्रांग रहना है इस समय पे, और बहुत जल्दी इस समय से निकलोगे, चिंता मत करो। पीस एंड हार्मनी है। अगर ज्यादा कभी कभी रो भी लिया करो, अच्छा लगेगा, ठीक है। और प्राइड मत करना कभी भी, ये आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी ये थी आपकी रीडिंग और आपके मैसेजेस। अगर आपसे रेजोनेट हुए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे लगता है कुछ लोगों को पसंद भी ना है, चूंकि ये इसमें इस तरह के कार्ड्स आ गए, बट होता है, ये सबके लाइफ में होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ना है और इन सब सिचुएशन में खुद को स्ट्रांग रखना है बस। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज, मैंने बोल दिया है,